कि हमें सनातन धर्म के रहस्य और ज्ञान के बारे में नहीं पता। हम वेद पुराणों को पढ़ते ही नहीं हैं और वेदों पुराण में छुपे रहस्य, जो देवताओं के लिए भी रहस्यमयी और असमंजस का विषय है। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदू धर्म में कितने वेद हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें क्या ज्ञान लिखा है, तो शायद ज्यादातर लोग चुप रह जाएं। लेकिन सच तो यह है कि वेद ही हमारी सभ्यता का आधार है। वेद ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। वेद, जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर और हर समस्या का समाधान इन पवित्र ग्रंथों में छिपा है, जो हमारी सनातन संस्कृति की नींव है। और इन वेदों की उत्पत्ति स्वयं भगवान ब्रह्मा जी मुख से बताई जाती है। तो जान लेते हैं कि वेद कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनको किसके द्वारा रचा गया है। वेद शब्द संस्कृत के विद्व धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान का भंडार। ये वे दिव्य ग्रंथ हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वेद विश्व के सबसे प्राचीन धार्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथ हैं? जब दुनिया के अन्य हिस्सों में सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, तब भारत में वेदों की रचना हो चुकी थी। इन वेदों में ऐसा ज्ञान है जो आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए आश्चर्य का विषय है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया। प्राचीन काल में महान आर्षि मुनियों ने गहन ध्यान और तपस्या के माध्यम से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसे ही वेदों में संकलित किया गया। ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि यह परमात्मा का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, जो ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ और जो संपूर्ण विश्व को सत्याग्रह दिखाते हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को मिलाकर वैदिक साहित्य की रचना होती है। हर वेद का अपना विशेष महत्व और उद्देश्य है। हर वेद में अलग अलग प्रकार का ज्ञान संचित है। वेदों की रचना का समय निश्चित रूप से बताना कठिन है, लेकिन विद्वानों के अनुसार वेदों की रचना लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। कुछ विद्वान इन्हें और भी प्राचीन मानते हैं, लेकिन वेद इस सृष्टि में कई सदियों से संकलित किए गए हैं। वेद संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, जो विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। महर्षि वेद व्यास, जिन्हें भगवान विष्णु का 19वां अवतार कहा जाता है, उन्होंने इन चारों वेदों को संकलित और व्यवस्थित किया। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहा जाता है। व्यास का अर्थ है विभाजित करना या व्यवस्थित करना। वेद व्यास जी ने विशाल वैदिक ज्ञान को 4 भागों में विभाजित किया, ताकि सामान्य जनमानस भी इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। परंतु सोचिए, इतना अमूल्य ज्ञान हमारे पास होते हुए भी दुख की बात यह है कि आज के आधुनिक युग में हम अपनी इस अनमोल धरोहर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। ये वीडियो एक छोटी सी पहल है सनातन संस्कृति और वेदों के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा समर्थन दिखाना है। अधिक से अधिक शेयर, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो का अंतिम भाग बहुत जरूरी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वेदों की उत्पत्ति और संरचना का रहस्य। वेदों की उत्पत्ति के बारे में अनेक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदू धर्म के अनुसार वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। ये ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है जो सृष्टि के आरंभ में ही अस्तित्व में आ गए थे। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 वेदों का उच्चारण किया। उनके पूर्वी मुख से ऋग्वेद, दक्षिणी मुख से यजुर्वेद, पश्चिमी मुख से सामवेद और उत्तरी मुख से अथर्ववेद प्रकट हुए। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन आर्षियों ने गहन ध्यान की अवस्था में इस दिव्य ज्ञान को साक्षात्कार किया। ये आर्षि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ गए थे और उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसे वेदों के रूप में मानव जाति के लिए संरक्षित किया। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है, जो आर्षियों ने दिव्य स्रोत से सुना और फिर शिष्यों को सुनाया। हजारों वर्षों तक वेदों की परंपरा केवल मौखिक थी। गुरु अपने शिष्यों को वेद मंत्रों का उच्चारण सिखाते थे और शिष्य उन्हें कंठस्थ कर लेते थे। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों का ज्ञान संरक्षित रहा। यह अद्भुत है कि बिना किसी लिखित रूप के, केवल मौखिक परंपरा के माध्यम से हजारों वर्षों तक वेदों के एक एक शब्द, एक एक अक्षर को सुरक्षित रखा गया। क्या आप जानते हैं कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण में स्वर, लय और ताल का बहुत महत्व है? यदि एक भी स्वर गलत हो जाए
तो मंत्र का अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए वैदिक मंत्रोच्चारण को एक कला माना जाता है। प्रत्येक वेद की संरचना 4 भागों में विभाजित है। यह विभाजन वेदों के ज्ञान को व्यवस्थित और सुलभ बनाता है। पहला भाग है संहिता। संहिता में मूल मंत्र और सूक्त होते हैं। जब हम वेद शब्द का उपयोग करते हैं तो सामान्यतः हम संहिता की ही बात कर रहे होते हैं। यह वेद का सबसे प्राचीन और मूल भाग है। दूसरा भाग है ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ वेद मंत्रों की व्याख्या करते हैं। इनमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विस्तृत विधि बताई गई है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं और इनमें अनेक कथाएं, उपाख्यान और प्रतीकात्मक व्याख्याएं मिलती हैं। तीसरा भाग है आरण्यक। आरण्यक का अर्थ है वन में पढ़े जाने योग्य। ये ग्रंथ उन लोगों के लिए हैं जो वन में जाकर साधना और ध्यान करते थे। आरण्यक अनुष्ठान और दर्शन के बीच का सेतु है। इनमें यज्ञों का आंतरिक अर्थ और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। चौथा भाग है उपनिषद। उपनिषद वेदों का सार है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अंतिम और सर्वोच्च ज्ञान। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष जैसे गहन दार्शनिक विषयों पर विचार किया गया है। कुल 108 उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन इनमें से 10 से 13 उपनिषद सबसे प्रमुख हैं। वेदों में 5 विषयों का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, जिन्हें पुराणों के पंच लक्षण कहा जाता है। पहला है सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा है प्रतिसर्ग, सृष्टि का पुनः निर्माण। तीसरा है वंश, देवताओं और राशियों की वंशावली। चौथा है मनवंतर, विभिन्न मनुओं के काल का वर्णन। पांचवां है वंशानुचरित, राजाओं और महापुरुषों का चरित्र वर्णन। वेदों की भाषा अत्यंत प्राचीन संस्कृत है, जिसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। यह आज की संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। वैदिक संस्कृत में शब्दों की रचना, व्याकरण और उच्चारण की विशेष पद्धति है। इस भाषा का अध्ययन करना स्वयं में एक विशाल विषय है। चारों वेदों के गूढ़ सार को समझने से पहले आइए एक अद्भुत और रहस्य से भरी कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, 2 असुर